दोस्तों, भारत के अंदर इस समय पर डायरेक्ट सेलिंग का इससे बढ़िया पीक समय कभी नहीं हो सकता। दोस्त, अखबारों की डेली आप न्यूज पढ़ पा रहे हो। मैं एक लाइन को आपको पढ़ के सुनाता हूं। राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये जो समय है ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला दोस्त। और जिस गति के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है पूरे भारत के अंदर, मैं छोटे से आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस आंकड़ों को शुरुआती दौर से देखा है। मुझे बहुत और अच्छी तरह से याद है जब भट्ट साहब जी हमें 13-14 के अंदर जब विजन दिखाया करते थे, उस जमाने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का भारत के अंदर कोई नामो निशान नहीं था। यस एंड नो? देखो, आप यस एंड नो में जवाब देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी ये रिसेंटली की रिपोर्ट आई थी 2017 की, जब 2017 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर भारत का 10,591 हो चुका था। कौन सी ईयर में? 2017। और इसके तुरंत बाद 1 साल 2 साल के बाद में एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री CAGR, जो रिपोर्ट 13% के आधार पर बढ़ी थी, और इसका 17 और 18 के अंदर रिपोर्ट आया था 19,020 करोड़ इन 2020 और 21 के अंदर। यानी कि 2017 से लेके और 20 और 21 और 22 के अंदर 19,000, 10,000 से सीधा डबल। यस एंड नो? 17 सालों के अंदर नाम नहीं था, लेकिन अगले 3-4 साल के अंदर इतनी तेजी के साथ में ग्रूम हुआ कि ये टोटल डबल हो गया। और ये अभी अभी रिसेंटली का अखबार है दोस्त, 22 अगस्त 2023 का, अभी अभी का है। और इस पे लिखा हुआ है कि 2021 के मुकाबले इतना तेजी के साथ में बढ़ा, 1 साल के अंदर 26,852, सीधा 7,000 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। 20,000 से 27,000। कितनी तेजी के साथ में बढ़ रही डायरेक्ट सेलिंग। यस एंड नो? और आप सब जानते हैं गवर्नमेंट के टोटल आंकड़े इस बात को बोलते हैं कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग पूरे भारत के अंदर 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगा। अब आप समझो कि अगले 2 साल में कितना तेजी के साथ में बढ़ेगा। हेलो। और इस बात को मैं प्रूफ करता हूं आप लोगों के बीच में। ये नया प्लान लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोग उस समय पर माइंड लगा रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, लेकिन जो समझदार लोग थे वो अपने काम पे फोकस कर रहे थे। यस एंड नो? मई के महीने के अंदर 1 पॉइंट की वैल्यू आई थी सर 392 रुपया। यस एंड नो? जून का जब बिजनेस क्लोज हुआ था तो 392 की कीमत हो चुकी थी, पॉइंट वैल्यू 553 रुपया। 698 आ गया था जुलाई का स्टेटमेंट। और अभी अभी का जो ताजा आपके बीच में आया है दोस्त, 1 पॉइंट की वैल्यू बैठी है 826 रुपया। मैं क्या दिखाना चाहता हूं, क्या चीज हमें अपने को समझने की है, वो चीज समझते हैं कि 4 महीने पहले 1 पॉइंट की वैल्यू थी 392 रुपया। अगले 4 महीने के अंदर डबल से ज्यादा पॉइंट वैल्यू हो चुकी है। देखो, हमें क्या चीज समझनी है। फरवरी का बिजनेस नेट पे है। गुरुदेव एक बार 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 बोल रहे हैं ना, 4 महीने में जिन लोगों का बिजनेस गति पकड़ा है वो अपने आप को शाबाशी दे दो, और जिनका बिजनेस गति नहीं पकड़ा है, फरवरी के बिजनेस को भी आप निकाल कर देखेंगे कितना बढ़ा है। यस एंड नो? मैं क्या दिखाना चाहता हूं, ये पॉइंट वैल्यू कब मिलती है हमें? ये कंपनी के टोटल टर्नओवर में से मिलती है। यानी कि 4 महीने पहले कंपनी का टोटल टर्नओवर 100 करोड़ का था, तो आज हो चुका है 200 करोड़ से ज्यादा का। यस एंड नो? लेकिन हमारा टर्नओवर कितना बढ़ा? कंपनी का तो बढ़ा है, और ये जो पॉइंट वैल्यू मिल रहे हैं भाई साहब, किसी और की मेहनत की वजह से हमें मिल रहे हैं। यस। कोई और ही प्लान दिखा रहा है। जिन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है सर, वो अपने आप को खुद ही शाबाशी दे सकते हैं, लेकिन जिनका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों को लेके आना चाहता हूं कि हमें यदि सफलता चाहिए, व्हाई आई एम लूजिंग। बिजनेस बढ़ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग टोटल बढ़ रही है, RCM बिजनेस बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है? Why I am losing? मैं क्यों पिछड़ रहा हूं? मुझे सफलता चाहिए,
मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं पिछले 8-9 महीने के बिजनेस को देखूं तो मेरा बिजनेस क्यों पिछड़ रहा है, हम उस पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी गोल। आप इसलिए पिछड़ रहे हो क्योंकि जिंदगी में आपका कोई गोल क्लियर कट नहीं है। अजीत जी ने बताया था कि लिखित में गोल होने चाहिए, और इस बात को हम पिछले किताबों से पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव पिछले 10 सालों से हमें बताते आ रहे हैं कि लिखित में हमारे गोल होने चाहिए। जिनके लिखित में गोल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिनके लिखित में गोल नहीं है भाई साहब, उनका बिजनेस वहीं की वहीं है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा। सोनू शर्मा जी को हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, नेशनल ट्रेनर हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था। उनका एक दोस्त था न्यूयॉर्क के अंदर, सेल्स का धुरंधर था वो उनसे मिलने गए और उनसे बोले कि सर मैं भाई डेली मेहनत कर रहा हूं, डेली काम कर रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, हर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूं, न्यू ज्वाइनिंग कराता हूं, फील्ड के अंदर खूब भाग रहा हूं, लेकिन मेरा बिजनेस उस साइज का नहीं बढ़ रहा, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पा रही, मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा। कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए मैं भी खुद ट्रेनिंग लेके आता हूं, किताब पढ़ता हूं, काउंसलिंग करता हूं, सेमिनार अटेंड करता हूं, लेकिन फिर भी बिजनेस मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्या कारण है? वो सेल्स का धुरंधर था, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने बोला कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, आप अपनी गोल लिस्ट दिखाइए मुझे, मैं गोल लिस्ट चेक करके बताता हूं कि आपका बिजनेस क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा। उसने बोला मेरे पास में तो कोई गोल लिस्ट है ही नहीं। आप लोगों ने सबने सुनी होगी वो सीडी, यस एंड नो? व्हाई आई एम लूजिंग? क्योंकि मेरे लिखित में कोई गोल नहीं है। और उस व्यक्ति ने बोला था, सोनू शर्मा ने उससे, कि यदि मैं लिखित में गोल बनाऊंगा तो क्या मैं ग्रोथ कर जाऊंगा? उसने बोला था एब्सोल्युटली राइट, 100% आप ग्रोथ कर जाओगे, 101% ग्रोथ करोगे आप। तो मेरे भाई हमें जिंदगी में जीतना है और अगले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो किताबों के अंदर बातें लिखी है ना सर, उन किताबों की बातों को अपनाएंगे तो ही तो हम काम आगे बढ़ा पाएंगे ना। हम लीडर हो गए और हम ट्रेनिंग देना स्टार्टअप कर दे, लेकिन जो बेसिक चीजें हम ही नहीं करेंगे तो हमारी टीम में कोई नहीं करेगा। हमें टॉप 5 तैयार करने, लेकिन टॉप 5 के लिए सबसे पहले मुझे तो लिखित में बनाने पड़ेंगे ना। अपने गोल बनाने के लिए तैयार हैं? ईमानदारी से अपने गोल की लिस्ट बनाएंगे तो दोस्त आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा गोल चार्ट है। और जैसा कि हमें पता है कि 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचने के लिए 200 डायमंड क्लब होने चाहिए, यस एंड नो? और आज तो बहुत इजी हो गया, रास्ता बहुत आसान हो गया, इसको भी आधे कर दो। 100 कमांडर, आपको कमांडो पिन तैयार करनी है अपनी टीम में, यस एंड नो? और आसान कर दो, 5 का भाग अजीत जी ने दे दिया है आज, यस एंड नो? गेम समझ रहे हो तो इसको लिखित में बना लो। बस गोल कौन से होते हैं? अभी हमारे ईयरली गोल, 5 साल का गोल आपका लिखित में होना चाहिए, 3 साल बाद का गोल, 2025 का गोल। 2025 के गोल को आप तब अचीव कर पाएंगे जब आपका 1 साल का गोल लिखित में, 1 साल के गोल को आप तब अचीव कर पाएंगे जब आपका क्वार्टरली गोल आपके आंखों के सामने, कि दिसंबर तक मुझे यहां तक पहुंचना है, अगले 6 महीने में यहां तक पहुंचना है, और 1 साल बाद 2024 में यहां पर पहुंचना है। लेकिन आप 2024 तक वहां तक तब पहुंच पाओगे जब इस क्वार्टर के गोल को आप कंप्लीटली पूरा कर पाएंगे तब। यदि यहां तक नहीं पहुंचे तो हम यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसे 5 साल निकल गए, अगले 50 साल भी निकल जाएंगे। गोल वो नहीं होता जो लिखित में बना दिया तो वो लिखित में बन गया। गोल के ऊपर डेली एक्शन करेंगे और उसको अचीव करेंगे तो वो गोल होता है दोस्त, यस एंड नो? टिल डेट हमें सक्सेस की चाबी मिल चुकी है, और उस सक्सेस की चाबी का नाम है कमांडो लीडर पिन। और पूरे भारत के अंदर कमांडो लीडर किसे बनाया जाएगा? खुद का डायमंड क्लब और एक नया डायमंड क्लब, यस एंड नो? पूरी टाइगर टीम इंडिया का पूरे भारत के अंदर एक ही मुख्य उद्देश्य चल रहा है। सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2025 तक पूरे हिंदुस्तान में लगभग 25,000 लोगों को यह पिन टाइगर टीम इंडिया पूरे भारत के अंदर लगाने जा रही है दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? ये 25,000 सर गोल है, ये लिखित का गोल है और ये पूरा होगा, लेकिन आपकी टीम में कितने कमांडो आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
यस एंड नो, यस एंड नो। अवर मिशन 2025 तक 25,000 लोगों को हमें कमांडो लीडरों पे लेके आना है। दूसरा पॉइंट, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी फिक्स टाइम टेबल। हम यदि पिछड़ रहे हैं, जिनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या फिर उनका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, यह निश्चित है कि उनका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। हमें आगे बढ़ना है दोस्त। आत्मानुशासन की शक्ति बुक के अंदर ब्रायन ट्रेसी ने एक बात बताई थी, जितने भी लोग सफल हैं वो तब तक सफल नहीं हो पाए थे जब तक उन्होंने अपना रूटीन लाइफ का गोल फिक्स नहीं किया था। रूटीन लाइफ का, वो एलन मस्क के बारे में लिखा था कि वो अपने सपनों के प्रति पागल थे, जुनूनी थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन वो भी एक हफ्ते में 100 घंटे से 120 घंटे काम करने के बाद में अपनी फैमिली के लिए स्पेयर टाइम निकालते थे। 7 घंटे डेली अपने आप को अपडेट करने के लिए किताब पढ़ते थे। अपने आप को, बॉडी को फिट करने के लिए लगभग हर हफ्ते में लगभग 10 घंटे की वो कसरत किया करते थे। और जितने भी सफल लोग हैं दोस्त, उनका रूटीन का पर डे का गोल होता है, पर डे का गोल होता है। यस एंड नो? आपके महीने का शेड्यूल टाइट हो जाएगा यदि मैंने आज के दिन को कंट्रोल करना सीख लिया। अपना शेड्यूल अगले, हमारे पास में 75 दिन का वक्त है दोस्त। 15 दिन बाकी है अक्टूबर में, 30 दिन बाकी है नवंबर में और 30 दिन बाकी है हमारे दिसंबर में। 75 दिन का गोल, आपकी ये जो डायरी है उसमें 75 दिन का शेड्यूल यदि टाइट है तो दोस्त अगले 2024 की आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर जाएंगे, कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी अर्जेंसी। आप इसलिए पिछड़ रहे हो क्योंकि आपको जीतने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी के धक्के से चलाने वाले व्यक्ति हो, धक्का गाड़ी जिसे बोलते हैं। यस एंड नो? चेक करो अपने आप को, जरूरत का मतलब क्या है, मुझे अभी फास्टली क्यों कामयाब होना है। आप सोचो, जब कामयाबी की बात आती है तो आपके दिमाग में थॉट क्या आते हैं, क्या विचार चलते हैं? मुझे कामयाब क्यों होना है, मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं, आपका जो रीजन है वो क्या कारण है, मुझे आज क्यों भागना है। आपकी कामयाब होने से और नाकामी होने से सर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरत आपकी है, मुझे कामयाब होना है। जरूरत मेरी है, मेरी फैमिली से जो मैंने वादे किए हैं उन वादों को मुझे पूरा करके दिखाना है। आज मेरी जरूरत है कि स्टेज की, नेशनल स्टेज पर मुझे पहुंचना है, मेरी जरूरत है। जिस दिन आपको अपनी जरूरत का एहसास हो जाएगा ना दोस्त, आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना मान लिया, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते दोस्त। किसी को ब्लेम करने का अधिकार नहीं है आपके पास में, ना आपकी अपलाइन की वजह से ना डाउनलाइन की वजह से। जरूरत किसकी है? और यदि आप अपने आप से सवाल करो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, मेरा कारण क्या है काम को करने का, और यदि कोई मजबूत वजह आपकी नजर नहीं आ रही ना दोस्त, इसलिए आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। जिस दिन मजबूत वजह पकड़ ली कि मेरे को इस काम को क्यों करना है और अभी क्यों करना है, अभी क्यों भागना है, उसके बाद में आपके बिजनेस के हजारों रास्ते खोज लोगे कि कैसे बढ़ाना है। यस एंड नो? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताई थी दोस्त, मैं इसी चीज को लेके आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुझे बताया गया था सन 2020 के अंदर 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, 1 लाख रुपए प्रति माह। और दोस्त उस जमाने के अंदर हमारे पास में कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। हम लोग 100 रुपया की पीवी की परचेज करने वाले लोग थे उस जमाने में। 100 रुपए से 101 भी हो जाता तो हम बस। यस एंड नो? यस एंड नो? और उस समय पर गुरुदेव ने हमारे लिए एक पिन निकाली थी, बेटा 1000 का पीवी जो करेंगे वो कोर माने जाएंगे। उस जमाने के अंदर नीली रंग की हम लोगों ने पिन बनाई थी, तो 1000 पीवी के लिए हम भागा करते थे। क्यों सर? यस एंड नो? लेकिन हमने 1000 पीवी किया तो हमें एक कैलकुलेशन समझ में आ गई यार, 1 लाख रुपये महीने का कमाना है तो 50 लाख का वॉल्यूम करना है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान से यदि मैंने 5000 लोगों को तैयार कर दिया तो 1000 पीवी के लिए तो 50 लाख का पीवी होगा और एक महीने की इनकम 1 लाख रुपया। यस एंड नो? लेकिन दोस्त आज आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो, ये आंकड़ा आज उल्टा हो गया।
ये आंकड़ा उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ है, आप 1000 लोगों को 5000 पीवी के लिए तैयार कर लीजिए, 50 लाख का बीवी तैयार। अब 5000 की जरूरत नहीं है। यस एंड नो? अच्छा, पहले आसान था कि आज आसान है? यस एंड नो? तो दोस्त, अब मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, अभी आ रहा है 2040। हमें बताया गया था कि हर 20 साल में एक बिंदी बढ़ेगी, और अब इस पे बिंदी बढ़ने जा रही है 1, और ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 10 लाख रुपया महीना। और ये चाहिएगा। जगदीश कबीरा सर ने खेत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन्होंने नहीं किए वैसे, उन्होंने तो केवल दिखाया है। ठीक है, अब जाके घर में देखोगे ना 5 साल बाद, वो टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा। 10 लाख का क्या जुगाड़ है? अभी नहीं भागे ना भाई साहब, अभी काम नहीं किया तो भाई साहब आपसे अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, और वो 2-2 साल में अपने नेटवर्क को बढ़ा जाएंगे और लाखों पहुंच जाएंगे। ये सर नो? क्योंकि मैंने एक लाइन सुनी थी कि अच्छे लोग उनके साथ में जुड़ते हैं जो खुद अच्छे होते हैं। ये सर नो? तो हमने यदि अपने आप को लाखों पहुंचा दिया, तभी तो वो लाख कमाने वाले हमारे साथ में जुड़ेंगे। ये सर नो? तो दोस्त, चौथा नंबर का पॉइंट है, यू आर लूजिंग बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट। जिनका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, और या फिर जिनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, तो चेक करें ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके अंदर है। दोस्त, इस मीटिंग हॉल के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कितने साथी हैं? आज हमारी अक्टूबर का महीना है, ये नमी टेक्निकल की मीट है। ऐसे कितने साथी हैं जो नॉट टेक्निकल मीट लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अटेंड किए? जिन्होंने की है, चेक कर लो, इनका चेहरा देख लेना, इनकी टीम की लीडरशिप बढ़ चुकी होगी, इनके चेक का साइज बढ़ चुका होगा, और इनका बिजनेस बढ़ चुका होगा। लेकिन जो नाटक करते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, यू आर नॉट कंसिस्टेंट योर सक्सेस। यस एंड नो? कंसिस्टेंसी सर अपनाने से ही काम बनेगा। जितने भी जिंदगी में कामयाबी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से आती है। लगातार, बार बार, हर बार। और जिनका ग्रोथ नहीं कर रहा है, उनके पास भी कंसिस्टेंसी है। किसकी? बहानों की। लगातार, बार बार, हर बार, नए 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 नए। यस एंड नो? वो ये भूल जाते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे फौज है। मैंने यहां से आज नहीं सीखा तो मैं पूरी फौज को क्या सिखाऊंगा? यस एंड नो? इस मीटिंग की कंसिस्टेंसी मत छोड़ना दोस्त, काम करने की कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। यस एंड नो? जो काम है, कंसिस्टेंसी आपको अगले 5 साल में जीरो से उठाकर हीरो बना सकता है। 1 तारीख को डायमंड क्लब, अरे मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूं जो पिछले जितने समय से बिजनेस चल रहा था उतने पे अटकी पड़ी है गाड़ी, खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है। 1 तारीख को हमें बोला गया है डायमंड क्लब करो, और वो भूल गया कि मैं नहीं करूंगा तो मैं पूरी टीम से किसी से नहीं बोल पाऊंगा, और ना तेरी अपलाइन बोल पाएगी। यस एंड नो? अरे जिसको सक्सेस होना है, 1 तारीख को डायमंड क्लब टांगने में क्या दिक्कत हो रही है? वो ये दिखाना चाहता है अपलाइन को कि 4 बार नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। यस एंड नो? अरे तेरी ना मानू, तू जो बोलेगा उसका उल्टा करूंगा। यस एंड नो? तो दोस्त, कंसिस्टेंसी अपनाने किसके लिए कर रहे हैं भाई? हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो नियम है वो तो नियम है ना। कसम खा लो आज के बाद में कि हर महीने की 1 तारीख को मेरा डायमंड क्लब होगा। खा सकते हैं? खा सकते हैं? अगला पॉइंट है दोस्त, यू आर लूजिंग बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग योर सेल्फ एंड यू हैव डोंट हैव न्यू आइडिया। हम सब कामयाब होंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। यू हैव डोंट हैव ए न्यू आइडिया, आपके पास में कोई न्यू आइडिया नहीं है। अभी बता रहे थे जगदीश सर, सुनील गावस्कर जी और आज के बारे में,
तो अभी जमाना पूरी तरह से बदल चुका है दोस्त। आप याद करो कि आपने लास्ट किताब कब पढ़ी थी, कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी नई किताब आपने पिछले 1 साल के अंदर मंगाई है? क्योंकि नई किताब मंगाएंगे तो नए विचार आएंगे, किताबें ही तो नए विचार देती हैं, क्यों शमशाद जी? एक किताब पढ़ ली, मोटिवेट हो गए, ए लेग और बी लेग थोड़ा सा चलने लग गए, हम अपने आप को लीडर मानने लग गए, अब मेरे को किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? अब तो मैं लीडर बन गया। अरे हम किताब किस लिए पढ़ते हैं, ये ट्रेनिंग किस लिए अटेंड करते हैं? भाई आज की डेट में नया क्या चल रहा है वही तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं भाई। आज के आधार पर हमें टीम को क्या सिखाना उसके लिए तो किताब पढ़ी जाती है। चेक करो आपके पास में कोई नया आइडिया आया अभी तक? क्यों नया आइडिया क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि किताब पढ़ी नहीं। यस एंड नो? दोस्त, अमिताभ बच्चन जी आज बॉलीवुड के बादशाह हैं, अभी भी इनके पास में फिल्में हैं, डिमांड है आज भी इनकी, आज भी अपने आप को तैयार करने पे काम करते हैं, डेली किताब पढ़ते हैं। यस एंड नो? आप ये देख सकते हो दोस्त, पूरी लाइब्रेरी है, लेटेस्ट किताबें कौन सी आ रही हैं ये रीडिंग करते हैं, ये भूखे हैं सक्सेस के। यस एंड नो? आप ये देख सकते हो, ये पेड़ का तो मेरे को पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन मेरे को एक बात का पता है, ये व्यक्ति किसको पढ़ रहा है, वो नाम देखो इस पे, किसको? क्योंकि टॉप पे जाना है। कहां जाना है? टॉप पे जाने के लिए दोस्त आपको औरों से ज्यादा सीखना है। फील्ड के अंदर आप 4 घंटे लगाते हो ना, तो 2 घंटे आप लगाओ सर किताब पढ़ने पे। और मैं आपको एक राज की बात देता हूं कि आप जितना ज्यादा किताब पढ़ने पे फोकस करोगे, फील्ड का काम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप फील्ड के अंदर भागते रहो, किताब मत पढ़ो, वो काम नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जो भी काम बढ़ेगा वो सब उल्टा बढ़ेगा और वो सब गलत हो जाएगा। यस एंड नो? इसको तेज करो सर, क्योंकि आपके पास में 200 लोगों की टीम है, उन 200 से 2000 करोड़ का टर्नओवर कैसे खड़ा करना है वो ये बताएंगी। इसको क्या पढ़ने की जरूरत है भाई? नीम के पेड़ की छाया में जाके नहीं भाई, क्यों पढ़ रहे हो? सबको नचा दिया है भाई साहब, अकेले बंदे ने सबको पढ़ता है। यस एंड नो? आपको ब्रायन ट्रेसी को भी पढ़ना है। यस एंड नो? आपको शिव खेड़ा जी को भी पढ़ना है। यस एंड नो? बिली जॉर्ली को भी पढ़ना है। सबने अपनी सक्सेस का सीक्रेट किताबों में लिखा हुआ है दोस्त। पूरी जिंदगी में जो उन्होंने सीखा है 300 रुपया की किताब में मिल जाता है, हैं? नहीं तो 300 देश घूम के आ जाओ आप। यस एंड? कसम खा लो आज के बाद में, यदि ग्रोथ पकड़नी है 2025 में, पूरे हिंदुस्तान को नचाना है ना दोस्त, हर रोज नियम पकड़ूंगा, 30 मिनट किताब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा मैं। पकड़ सकते हैं? और लास्ट का पॉइंट में मैं लेके चल रहा हूं दोस्त, यू आर लूजिंग बिकॉज यू हैव नॉट मेड एनीवन योर कोच। जिनका बिजनेस लगातार ग्रोथ पे है, बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? उन्होंने अपलाइन को सरेंडर किया हुआ है। यस नो? सरेंडर का मतलब क्या होता है? मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, द टीम विदाउट ए कोच इज बोलो आप लोग, ए टीम विदाउट ए कोच, टीम क्या होती है? टीम क्या होती है? मान लो 5 लोग हैं हम, ये पांचों लोग यदि एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ये टीम लगातार ग्रो करती चली जाएगी ना। हम क्यों बोलते हैं बार बार अपना दिमाग मत लगाओ? इसका एक कारण है, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ये पांचों लोग हैं, अपना अपना दिमाग रखते हैं। मेरे पास में अपना दिमाग है, सुनील सर के पास में अपना दिमाग है, आशीष सर के पास में अपना दिमाग है, सबके पास में अपना अपना दिमाग है। लेकिन गुरुदेव ने हमें कोई काम बोला कि इस काम को इस टाइप से करना है, अब मैं अपना दिमाग लगाऊं ना सर, ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। सुनील सर बोले नहीं दिनेश तेरे से भी मेरे पास में अच्छा विचार है, वो उनके पास में आशीष सर के पास हमसे तगड़ा विचार है।
है कि नहीं? तो सब काम गड़बड़, गुड़ गोबर। हम यहां कोई ये नहीं है कि भाई कोई हमें गुरुजी बोले कि सलाम करो नमस्ते करो इन सारी अपलाइनों के जो है सीनियर लीडर है। अपलाइन का कोच मानने का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग दो, दिशा लो कि सर किस डायरेक्शन में काम करने। एक की डायरेक्शन में सब चलेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे तो सब गुड़ गोबर। यस एंड नो? इसलिए कोच बनाना बहुत जरूरी है। हर महीने अपनी अपलाइन के साथ में बैठो, अपने बिजनेस की हर महीने बिजनेस अप और डाउन होता है, हर महीने में सिचुएशन अलग अलग होंगी। यस एंड नो? लेकिन आप हर महीने आगे से लेके ये में इतना गया, बी में इतना गया, ये नए लोग आए हुए, ये पुराने लोग हैं सर, ये इस प्रकार से बात नहीं मान रहा, ये कहना मानता है, ये आगे बढ़ रहा है, ये नया स्टेशन है। अरे सारे आंकड़े रखेंगे तो अपने आप ही इस महीने में क्या करना उसकी प्लानिंग बन जाएगी। आप आंकड़े ही नहीं रखोगे, आप बातें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक बंदा नया नया होता है तो सारी बातें गुरु की तरह मानता है, लेकिन जैसी थोड़ा सा लेवल आ जाता है ना, स्टार बन गया, रॉयल्टी अचीवर बन गया, तो वो अपने आप को मास्टर मान लेता, फिर उनकी ईगो टकराती है आपस में। यस एंड नो? वो अपने आप को मास्टर, वो भूल गया कि मैं इस काम में आया हूं डायमंड बनने के लिए। भाई गाड़ी स्टार पे अटक जाएगी आपकी। यस एंड नो? तो अपने आप को 100% समझ, सर आप बताओ कि मुझे कैसे काम आगे बढ़ाना है। इतनी सी बात बोलने में जिंदगी बदल जाएगी भाई। लेकिन इतनी सी बात को बोलने में आपका जो ईगो आ रहा है ना, वो आपको रोक रहा है। सफलता बड़ी चंचल होती है, वो रोक लेगी आपको। क्या इस ईगो को तोड़ सकते हैं? आवाज अंदर वाली आनी चाहिए। क्या इसको तोड़ सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं? क्यों बोल रहा हूं इस बात को? लास्ट में एक लाइन की मैसेज से मैं इस बात को फिनिश करना चाहूंगा। मान लो अभी वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना, पाकिस्तान की अपनी टीम, भारत की अपनी टीम, बांग्लादेश की अपनी टीम, और कौन कौन से देश हैं? सारे देशों की अपनी अपनी टीम है ना। अच्छा अब देखो कमाल की बात देखते हैं, इन टीमों में सब में नंबर 1 कोई ना कोई तो खिलाड़ी है। भारत की टीम में कौन है? विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया की में रिकी पॉन्टिंग, मान लो जो भी है, हमें जिसका पता है भाई वही नाम ले लेते हैं जो भी है। हाँ, बांग्लादेश में, पाकिस्तान का बाबर आजम, है कि नहीं? मतलब इनके टॉप के लीडरों को ले लो एक एक को, और फिर इनकी एक टीम बनाओ। ठीक है, टॉप के लीडरों की 11 लोगों की हमने टीम बनाई, और फिर हम लोगों ने एक देश की सेना से उसका मैच कराया। ठीक है, एक टीम से मैच कराया। एक छोटी सी जो टीम है, जिस टीम की छोटी सी टीम है, ज्यादा कोई उनमें कोई धुरंधर प्लेयर नहीं है, लेकिन वो टीम भी इन 11 खिलाड़ियों की टीम पे भारी पड़ जाएगी, जीत नहीं पाएगी वो, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वो 11 के दिमाग अपने अपने हैं, उनमें टीम ट्यूनिंग नहीं है। ये 11 खिलाड़ी, इनकी टीम ट्यूनिंग है, आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके काम कर रहे हैं, और ये टॉप के लोगों को सबको हरा जाएंगे। यस एंड नो? इसलिए बोला जाता है भाई, द टीम विदाउट ए कोच इज, अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाएंगे यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ यू। ये लास्ट का पॉइंट है मेरा। आप इसलिए पिछड़ रहे हो। यस, यही है वो इकलौता पॉइंट। हाँ, आप इसलिए पिछड़ रहे हो, इसका कारण है मारते हो आप इसलिए पिछड़ रहे हो क्योंकि आपकी जो अपलाइन है ना, वो ठीक नहीं है। नई अपलाइन चेंज करके लाओ, आपके हिसाब से नहीं चलती हो। हाँ, मेरी अपलाइन मेरे बिजनेस को संभालती नहीं है, मीटिंग नहीं करती आती। यस एंड नो? ना, आप इसलिए पिछड़ रहे हो क्योंकि आपकी अपलाइन तो ठीक ठाक है, डाउन लाइन काम की नहीं है। ये भी कारण हो सकता है। ये सब
हो सकता है कि आपकी इसलिए पिछड़ने का कारण बनो क्योंकि पीयूसी पे स्टॉक नहीं, सामान नहीं मिल पाता आपको। यस एंड नो? प्रॉपर रूप से बिलिंग नहीं हो पा रहा। भाई खुद से एक बार जाके सवाल करना कि मैं किस लिए पिछड़ रहा हूं, किस लिए हार रहा हूं, क्यों लूज कर रहा हूं मैं अपने आप को। तो इसका जवाब निकल कर आएगा सर, उसका कारण है सबके लिए समान अवसर है दोस्त। बिजनेस तो उस जमाने में बड़ा था जब पिकअप सेंटर थे ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं थे, अप्लाई नहीं थी। बताओ यार, उनका भी बड़ा, डाउनलाइन ही नहीं थी, वो बन गए डायमंड यार। यस एंड नो? कारण कौन है भाई? अपनी असफलता का किसी दूसरे पे दोष देना जिस दिन आप बंद कर दोगे ना, और जिस दिन ये ठान लोगे कि मेरी सफलता मेरी जिम्मेवारी, उसी दिन से कामयाबी आपकी। यस एंड नो? सबसे इंपॉर्टेंट हम इसलिए लूज कर रहे हैं कि आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे टालना, परसों का नरसों पे टालना, और ये चलता रहता है। टास्क जीवन में कभी पूरा नहीं होता। यस एंड नो? दोस्त, अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालने या फिर सही समय का इंतजार करना केवल और केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को दे रहे हैं। आपकी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो आपका रहेगा। आपने अपने आप को कामयाब बना लाए, दुनिया को कोई मतलब नहीं है दोस्त। आप जिन रिश्तेदारियों में, शादियों में जा रहे हो, डांस करके आते हो, म्यूजिक मस्ती और पकोड़े सकोड़े खा के आते हो, सर उनको कोई लेना देनी नहीं है उनसे। आपका करोड़पति बनो चाहे मत बनो, कोई पूछने आने वाला नहीं है। एक चीज है जो आपको कामयाब बनाएगी, और वो है आपको कामयाबी पे पहुंचने की क्यों जरूरत है। यस एंड नो? और दोस्त, इसको ठीक करना है तो मैं एक छोटा सा लास्ट का पेज दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बोलते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। आपकी आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण करती हैं। दोस्त, 2024 और 25 के अंदर इतिहास रचना है, अपने आप को टॉप के लेवलों पे लेके आना है, कामयाबी पर लेके आना है। तो दोस्त, सबसे पहले चेक करो अपनी हैबिट्स को, और जो भी हैबिट्स हैं जो आपको कामयाब बनने से रोक रही हैं, उन हैबिट को एक के बाद में क्लोज करो, और अपने हारने के उन तमाम रास्तों को क्लोज कर डालो, और आप फिर सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और सफलता का जश्न आप लोग मनाएंगे। यस एंड नो? इंसान की आदतें ही उसका भविष्य बनाती हैं। और मैं यहीं पर अपनी बात को फिनिश करता हूं। थैंक यू।